सास का गहना। राधा देवी का जीवन सादगी में बसा हुआ था। छोटे से गांव में उन्होंने अपने पति के साथ जीवन की शुरुआत की थी। शादी के बाद उनके पति, जो एक कच्चे मकान में रहते थे, ने उनका साथ दिया और साथ में उन्होंने अपने जीवन की बुनियाद डाली। समय बीतते बीतते राधा देवी और उनके पति ने अपने घर को सुधारने के लिए मेहनत की। उन्होंने अपने 3 बच्चों को बहुत कठिनाई से पाला। इन सभी वर्षों में राधा देवी की आंखों में एक विशेष गहने का सपना था, एक पुरानी चूड़ी जिसे उनकी सास ने उन्हें सौंपा था। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। यह चूड़ी एक खास याद बनकर उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। जब वह छोटी थीं, तब उनकी सास ने अपनी बहू राधा देवी को यह चूड़ी दी थी। यह गहना न केवल उसकी सास से एक उपहार था, बल्कि यह एक पारिवारिक धरोहर भी था। यह चूड़ी कई पीढ़ियों से परिवार में चली आ रही थी और राधा देवी इसे अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण गहना मानती थीं। समय के साथ राधा देवी की उम्र बढ़ गई और उनके बच्चों ने अपनी जिंदगी की शुरुआत की। बेटे ने शादी की और बहू के रूप में एक लड़की को परिवार में लाया। राधा देवी की बहू प्रियंका एक आधुनिक, सुंदर और समझदार लड़की थी, लेकिन उसके और राधा देवी के बीच कभी भी उतनी घनिष्ठता नहीं बन पाई जितनी राधा देवी ने अपनी सास के साथ महसूस की थी। प्रियंका के लिए यह सास का घर एक अलग दुनिया था, जहां हर बात पर ध्यान दिया जाता था और हर छोटी सी बात भी मायने रखती थी। प्रियंका के लिए राधा देवी का व्यवहार कभी कभी थोड़ी सख्त और नियंत्रित लगता था, लेकिन वह यह समझने में कामयाब हुई कि राधा देवी केवल परिवार के हित के लिए ऐसी थीं। उनके मन में एक गहरी श्रद्धा थी, लेकिन किसी भी रिश्ते की तरह उनके रिश्ते में भी उतार चढ़ाव थे। प्रियंका को हमेशा यह लगता था कि राधा देवी की सास की चूड़ी उसके लिए कभी नहीं आएगी। यह गहना राधा देवी की प्रिय धरोहर थी और प्रियंका को कभी भी यह नहीं लगा कि वह इस धरोहर का हिस्सा बन सकती है। लेकिन एक दिन राधा देवी ने प्रियंका को बुलाया और कहा, प्रियंका, मुझे तुम्हें कुछ बहुत खास देना है। यह सिर्फ एक गहना नहीं है, बल्कि हमारे परिवार की धरोहर है। यह चूड़ी मेरी सास की थी, फिर मेरी थी और अब यह तुम्हारी होगी। प्रियंका थोड़ी चौंकी, क्योंकि उसे कभी नहीं लगा था कि राधा देवी उसे यह गहना देंगी। यह गहना परिवार के इतिहास का हिस्सा था और प्रियंका ने हमेशा इसे एक सपने की तरह देखा था। माँ, आप मुझे यह गहना देना चाहती हैं? प्रियंका ने बर्फ की आवाज में पूछा। राधा देवी मुस्कुराई और बोली, यह गहना सिर्फ सोने या चांदी का नहीं है प्रियंका। यह हमारी धरोहर है। यह हमारे पारिवारिक प्रेम, संघर्ष और एकजुटता का प्रतीक है। जब तुम्हारे जीवन में कठिनाइयां आएं, तो इस चूड़ी को पहनकर तुम उसे याद रखोगी और उसे पार कर सकोगी। प्रियंका की आंखों में आंसू आ गए। यह गहना सिर्फ राधा देवी से एक उपहार नहीं था, बल्कि यह उसकी सास की उन उम्मीदों का प्रतीक था जो उसने प्रियंका से की थीं। प्रियंका ने चूड़ी को अपनी कलाई में पहना और यह महसूस किया कि यह सिर्फ एक चूड़ी नहीं थी, बल्कि एक नए रिश्ते की शुरुआत थी। राधा देवी ने प्रियंका को गले लगाया और कहा, अब तुम मेरे परिवार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हो। प्रियंका के मन में एक नई समझ और प्रेम का एहसास हुआ। वह जानती थी कि इस गहने के साथ न केवल एक धरोहर मिली थी, बल्कि उसने अपनी सास का दिल भी जीत लिया था। प्रियंका ने यह संकल्प लिया कि वह इस गहने की तरह ही अपने रिश्तों को संजोएगी और उन्हें सहेजेगी। समय के साथ प्रियंका और राधा देवी का रिश्ता और भी मजबूत हुआ। प्रियंका ने राधा देवी की सीख को अपनी जिंदगी में उतारा और दोनों ने एक दूसरे की मदद से अपने परिवार को और मजबूत किया।
चूड़ी, जो पहले सिर्फ एक गहना थी, अब प्रियंका की आत्मविश्वास और परिवार की एकजुटता का प्रतीक बन गई। अंतिम संदेश। इस कहानी के माध्यम से यह संदेश दिया जाता है कि पारिवारिक रिश्ते समय और अनुभव से और मजबूत होते हैं, और कभी-कभी एक छोटा सा गहना भी रिश्तों में गहरे प्रेम और समझ का प्रतीक बन सकता है। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।